परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है पर नमन करता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव इस युग में माँ गायत्री के अनन्य भक्त जो साक्षात माँ गायत्री इनके प्रत्येक कर्म में फलीभूत हुई है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का एक जो उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया है उस प्रयोग से मैं आप पे चर्चा करना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों 8 या 9 साल की अवस्था के बाद ही उन्होंने 14 साल का संभवतः ऐसा व्रत रखा जो गाय माता को जो खिलाते थे उनके गोबर में साबुत जौ निकल के आते थे और उन्हीं जौ को कूट पीट के वो जरा सी एक रोटी बनती होगी शायद, और उसी गाय की छाछ से उन्होंने गायत्री मंत्र का महापुरुष चरण अपने संपन्न किए। दोस्तों, यहाँ एक बात ये सिद्ध करके गए हैं गुरुजी कि मानवीय जो बुद्धि, ये जो हमारा पिटारा है, ये ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये कितना ज़्यादा क्रियाशील हो सकता है, इसकी क्रियाशीलता की कोई अपार अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं धरती पे, और प्रत्येक मानव शरीर में ये संभावनाएं विद्यमान हैं। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने ये प्रयोग करके बताया। हम सनातन काल से ही गाय को माता कहते हैं, तो गाय माता, कोई जानवर को हम ऐसे माता नहीं कहा गया है। हमने सभी देवी देवताओं का वास गाय के अंदर माना है। तो प्रायोगिक तौर पे प्रैक्टिकली क्या गाय वास्तव में इतनी पूजनीय है, इतनी शुभ है, इतनी शुद्ध है कि मानव जीवन को वो असीम की जो प्राप्ति कराती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपने गायत्री मंत्र का महापुरुष चरण संपन्न किए तो अपने अन्नमय कोश को इतना परिष्कृत किया कि धरती पे सबसे सर्वोत्तम जो जीव गौ माता है, उसके गोबर में से जो निकल के पूरे शरीर में से गाय माता के छन्न के और जो पदार्थ प्राप्त हुआ, उस पदार्थ को ग्रहण करने के बाद यही मानव शरीर कितना दिव्य, श्रेष्ठ और अद्भुत हो सकता है। ये बात परम पूज्य गुरुदेव के वो गाय से संबंधित आज पूरे विश्व में, जहाँ गाय के मांस को खाने की होड़ मची हुई है दुनिया में, ये शर्म और नालायकी की एक बात है कि जिस परम सृष्टा ने सभी जीवों में जो हमारे सहचर है, हमें सर्वोत्तम जीव बनाया है, और मानव पे एक परोक्ष रूप से ये भी जिम्मेदारी ईश्वर ने डाली है कि समस्त जीव जंतुओं का रक्षण और पोषण भी मानव को करना होगा। तो हम उस अपनी बात से हट गए। रक्षण और पोषण की तो छोड़िए, आज दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं बचा है जिसको मानव काट के नहीं खाता है। और जबकि पूरे विश्व की सभी लैबोरेटरियों को ये चुनौती देते हुए मैं स्पष्ट घोषणा करता हूँ कि मानव संपूर्ण रूप से शाकाहारी प्राणी हैं। संपूर्ण रूप से मानव के अंत अंग अवयव पूर्ण शाकाहारी है। मांसाहारी प्राणी मानव बिल्कुल नहीं है। और मांसाहार जो भी मानव खाएगा तो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और मन की गति के माध्यम से सारे संसार में ये सुख दुख की उत्पत्ति और मानव जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति या मानव जीवन का संपूर्ण विनाश, ये हमारे उसी चिंतन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दोस्तों, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान।